रिश्तेदारों ने कहा डॉक्टरी कर लो, माँ बाप ने कहा बेटा बायोटेक कर लो, दोस्तों ने कहा इस वाले कॉलेज को चूज कर लो, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद लोगों ने कहा यहाँ तो नौकरी ही नहीं है। अब इस ऊहापोह की स्थिति में आप क्या करेंगे? आप तो डिमोटिवेट हो ही जाएंगे, और फिर आपके जैसे कई लोग ये सोचेंगे कि बायोटेक सेक्टर में नौकरियां नहीं है। लेकिन क्या सच में नौकरियां नहीं है? जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर सुमन। मैं पिछले 19 सालों से बायोटेक्निका नामक एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और यहाँ पर हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बायोटेक लाइफ साइंस इंडस्ट्री के बारे में, आपकी भाषा हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी लाइफ साइंस स्किल सेट जो आपको जाननी चाहिए, ऐसी टेक्निक्स जो आपको जाननी चाहिए जिसके बाद आपको नौकरी निश्चित मिलती है। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो लोग आपको निगेटिवली मोटिवेट करना या मतलब डीमोटिवेट करना बंद कर दें और आपको एक सही दिशा मिले ताकि आप अपने करियर में सक्सेस पा सकें। कई साल पहले, करीब 15 साल पहले, डॉक्टर किरण मजुमदार-शॉ जो बायोकॉन की चेयरपर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि बायोटेक एक नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है, नॉलेज फोकस्ड इंडस्ट्री है, और यहाँ पर बिना स्किल सेट के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और इसी वजह से आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्किल सेट के अभाव में जब नौकरियाँ नहीं पाते हैं तो वो आके कमेंट करते हैं कि भारत में बायोटेक में नौकरियाँ नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारत में और इस विश्व में बायोटेक को लेकर इतनी डिमांड है कि उतने तो बायोटेक के प्रोफेशनल्स ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो कि आपको नौकरियां दिला सकता है? पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, अपनी डिग्री को कृपया करके, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, अपनी डिग्री को कृपया करके काफ़ी सीरियसली लीजिए। बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, जो भी वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो बेकार नहीं है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। आज का जो आपका स्ट्रगल है डिग्री करने के दौरान, उसका इस्तेमाल आपकी नौकरी में होगा। लेकिन अगर आप वही नहीं पढ़ोगे तो बाकी जो मैं बताने वाला हूँ वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक शून्य का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर 1 के बाद में शून्य लगा तो वो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ तक हो सकता है ना। वैसे ही जो आपका डिग्री है वो 1 है, ठीक है, और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक शून्य है। इस 1 के बाद लगाइएगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब आप 10 गुना बेहतर हो जाएंगी, 100 गुना ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको डिग्री तो करनी ही पड़ेगी, वो भी सीरियसली। कृपया अपनी डिग्री को सीरियसली करें। कॉलेज लाइफ में मस्ती करनी चाहिए, लेकिन डिग्री को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब उसके बाद आता है कि कॉलेजेस में आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको नहीं पढ़ाते, और पढ़ाते भी हैं तो थ्योरी पढ़ाते हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं होती है शायद कि आपको ट्रेनिंग दे सकें। तो ये 10 तकनीकें जो हैं आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। या तो आप बायोटेक्निका में आके सीख सकते हैं, हमारे पास जो लेबोरेटरी है IISc इंक्यूबेटेड लेबोरेटरी है, वहाँ आप जा सकते हैं, या फिर आप कहीं और भी जाके ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन इसकी ज़रूर ट्रेनिंग लीजिए। अब पहला जो तकनीक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ब्लॉटिंग टेक्निक। सो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? इसमें 3 टाइप की होती है। सदर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम DNA की पहचान करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जिससे हम RNA की पहचान करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिससे हम प्रोटीन की पहचान करते हैं। तो आपको ब्लॉटिंग टेक्निक जरूर सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी, अब ये भी जान लीजिए। ब्लॉटिंग तकनीकों का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किस सैंपल में विशेष टाइप के जीन्स, RNA या प्रोटीन मौजूद हैं कि नहीं। कैंसर रिसर्च हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, बायोमार्कर डिस्कवरी हो, हर चीज़ में वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग की इस्तेमाल होती है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक है जो आपको ऑब्वियसली आपके बायोलॉजी लैब में सिखाई जाएगी, वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इनिशियली बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन बाद में काफ़ी आसान हो जाती है। इसमें 4 तरीके की माइक्रोस्कोपी आपको जानना ज़रूरी है। इसकी थ्योरी तो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए, जो कि आपको पढ़ाया भी जाएगा। पहला है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ये बेसिक सेल्यूलर स्टडी में इस्तेमाल होता है। दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ये बैक्टीरिया की स्टडीज़ में काम आता है। तीसरा है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, जो 3D सेल इमेजिंग में काम आता है। और चौथा है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, जो कि प्रोटीन टैगिंग और लाइव सेल इमेजिंग में काम आता है। देखिए, माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल तो बायोटेक में हर जगह ही होता है, और इससे आपको आपके सेल के
आंतरिक ढांचे को, संरचना को, इंटरैक्शन को समझने में आसानी मिलती है। रिसर्च में ऑलमोस्ट हर जगह डेली इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। डिग्री के दौरान इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, कहीं जाके आप इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर लीजिए, काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ जो है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए डीएनए कैसे काम करता है, आरएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन का जो आधार है, जो आपके शरीर का आधार है वो प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। कैसे ये बनता है, कैसे इसको अलग किया जाए, ये सारी चीज़ें आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीख सकते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सेपरेट करना, इसमें एगेरोस जेल और एसडीएस पेज प्रोटीन के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्लाज्मा आइसोलेशन के बाद विश्लेषण और प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बाद वेरिफिकेशन का काम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तीसरी टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप ज़रूर सीखें। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, उसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में डीएनए के छोटे हिस्से को तापमान के बदलावों से बार बार कॉपी किया जाता है। इससे लाखों कॉपीज़ बन जाती है और इसका इस्तेमाल कोविड-19 की टेस्टिंग, जेनेटिक म्यूटेशन की जांच और क्लोनिंग में भी किया जाता है। अभी जो नया ट्रेंड है इसको कहते हैं QPCR, जिसमें हम रियल टाइम पीसीआर कर सकते हैं और इससे हम एक क्वांटिटेटिव विश्लेषण कर सकते हैं कि कितना इसमें कोविड-19 वायरस है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको सीखना चाहिए उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इसमें आपको थ्योरी तो आपको आपकी डिग्री में ज़रूर पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल आप ज़रूर कीजिए। इसमें आपको UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, चौथा है FTIR जिसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स की जो प्योरिटी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसको आपको समझना है अगर, तो आपको ये 4 टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीखनी पड़ेगी और ये केमिस्ट्री के भी लैब्स में काम आता है और बायोटेक में भी काम आता है। छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको जानना चाहिए उसको कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री। सेल्स को फ्लो सेल में पास करके लेज़र से उनके साइज, ग्रेनुलरिटी है, उनकी प्रोटीन जो है उसकी पहचान हम फ्लो साइटोमेट्री से करते हैं। ये काम आता है कैंसर डिटेक्शन में, कैंसर बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में और स्टेम सेल रिसर्च में। इसलिए आपको फ्लो साइटोमेट्री सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक नया अभी एक ट्रेंड आ गया है जिसको कहते हैं FACS, जिसमें आप सेल की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी आप सीख सकते हैं और कई बड़े बड़े लैब्स में इसका इस्तेमाल होता है। फ्लो साइटोमेट्री का थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा और प्रैक्टिकल अगर कहीं आपको मौका मिलता है तो ज़रूर सीखिएगा। सातवां जो इम्पॉर्टेंट तकनीक है जो आपको सीखना चाहिए वो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी में आपको 4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। HPLC जिसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC जिसका मतलब है गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और चौथा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इन सभी का इस्तेमाल प्रोटीन और दवाओं की पहचान में होता है, मॉलिक्यूल्स की पहचान में होता है, एनालिसिस में होता है और प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में होता है। जो भी नेचुरली ऑकरिंग दवा हैं, जैसे आयुर्वेद में जो दवाएं बनती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको आइसोलेट करना, उनसे मेडिसिन बनाना और प्रोटीन्स को अलग करने में और उनकी शुद्धता की जांच करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगला जो और 8वां टेक्निक जो है वो है NGS और इससे आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। इसको कहते हैं नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग। NGS में बड़े पैमाने पर जीनोमिक डेटा एकत्र कर हर DNA बेस की पहचान की जाती है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, माइक्रोबायोम रिसर्च, जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है NGS सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेटा एनालिसिस भी करनी ज़रूरी है और इसके लिए बायोटेक्निका में आपको एक कोर्स भी अवेलेबल है जो अगले 4 अगस्त से शुरू हो रही है, NGS डेटा एनालिसिस इंटर्नशिप। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो इससे आप क्या सीखेंगे? आप NGS जो है, जीनोमिक्स जो है, यही बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो बेस है वो NGS ही है। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। 8वां और सबसे इम्पॉर्टेंट तकनीक ये है। 9वां तकनीक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये जीन थेरेपी से आता है। इसको कहते हैं जीन एडिटिंग और CRISPR-Cas9। क्लोनिंग से जीन की कॉपी करना और उसको
दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना, इसको क्रिस्पर कहते हैं। क्रिस्पर से जीन को हटाया जा सकता है, जीन को कट किया जा सकता है और इससे आप रिसर्च मॉडल बना सकते हैं, नई दवाओं की खोज कर सकते हैं और जीन थेरेपी में इसका काम आता है। इससे आप रेयर डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो 9वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोनिंग और जीन थेरेपी क्रिस्पर Cas9, और इसके लिए भी आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बायोटेक्निका में उपलब्ध है। 10वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि आप अगर माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा स्टेराइल टेक्निक और सेल कल्चर आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको लैमिनार एयर फ्लो कैसे यूज़ करना है, मीडिया प्रिपरेशन कैसे करना है, सब कल्चरिंग और क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ सिखाई जाती है। ये आपको वैक्सीन रिसर्च में काम आएगा, कैंसर सेल लाइन स्टडीज़ में काम आएगा और माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च में काम आएगा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको सीखना चाहिए। अगर आपको एक रिसर्चर बनना है तो इन सारी तकनीक को सीखना पड़ेगा और ये सारी तकनीकों पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग मौजूद है बायोटेक्निका के स्टोर्स पर। तो आप जाकर नीचे लिंक पर आप चेक कर सकते हैं और अगर इन सारी तकनीकों को आपने सीख लिया है तो नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे, जल्दी आपको मिलेगी नौकरी। और याद रखिए कि अगर आपने वही सब कुछ किया है जो बाकी आपके दोस्तों ने किया है तो नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। जब आपने इन तकनीकों को सीखा है और उसके बाद जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी CV में ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं तो आपको नौकरी जल्दी मिलती है। तो जल्दी से जल्दी आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी प्लानिंग करना शुरू कीजिए। बट हाँ, याद रखिएगा आपकी डिग्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये 10 तकनीकें। तो डिग्री ज़रूर पढ़े, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ये जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स है, सर्टिफिकेशंस है, आप बायोटेक्निका पर कीजिए और फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। तो आज ही अपने भाग्य को बदलने के लिए एक्शन लीजिए और बायोटेक्निका के स्टोर्स पर जाइए, इन तकनीकों को सीखना शुरू कीजिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।